हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो बिहार में बहाल नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में राजकर्मी का दर्जा देने के लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई, और सक्षमता परीक्षा प्रथम चरण में लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उनकी काउंसलिंग की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 अगस्त से काउंसलिंग चल रही है और आप जान रहे हैं कि काउंसलिंग हो जाने के बाद नए विद्यालय में इनका योगदान होना है और नए विद्यालय के आवंटन होगी, और उस विद्यालय के आवंटन के पश्चात उस विद्यालय में जिस दिन से आप योगदान करेंगे उस दिन से विशिष्ट शिक्षक के रूप में, बिहार सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालयों में पदस्थापन को लेकर के लगातार कई तरह की खबरें लगातार आ रही है। विभिन्न माध्यमों से बहुत वायरल खबर आ रही है, बहुत सारे उसमें अफवाह भी आ रहे हैं। कई सारे लोगों के द्वारा ये भी मैसेज डाला जा रहा है कि लोगों का ऐच्छिक स्थानांतरण होने जा रहा है। तो कई लोग ये लिख रहे हैं कि महिला शिक्षिकाओं और दिव्यांग का ऐच्छिक होने जा रहा है, बाकी लोगों का रैंडमली होने जा रहा है। तो कई लोगों का कहना है कि नहीं, जो मेधा सूची बनी है यानी जिनका अधिक अंक है उनको शिक्षा विभाग जो है शहरी विद्यालयों में यानी मनचाहा विद्यालय उनको मिल जाएगा, जिनको कम नंबर है उनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा। यानी कई तरह के अटकलों का दौर शुरू है जब से ही सक्षमता परीक्षा हुई है, और लगातार तरह तरह के मैसेज आप भी देख रहे होइएगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर इसकी वस्तु स्थिति क्या है, और बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में क्या जवाब दिया है। आप जान रहे हैं कि विधान सभा या विधान परिषद में जो भी जवाब मंत्री के द्वारा दिया जाता है वही ऑथेंटिक होता है, बाकी सब वायरल अफवाह भर रह जाता है। तो किनके प्रश्न के जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया है और सच्चाई क्या है, वस्तु स्थिति क्या है नए विद्यालय के आवंटन का, उसको हम लोग देखने जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी एवं सभी प्रकार के शिक्षकों से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वह सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, जो ऑफिशियल खबर है वह यह है कि माननीय सदस्य विधान परिषद के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, जो तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, उनके द्वारा यह विधान परिषद में सवाल उठाया गया कि क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 में यह उपबंध है कि परीक्षा में शामिल होने के समय ही जिले के 3 विकल्प देने होंगे। यानी जैसा कि फॉर्म भरने में आपसे 3 विकल्प लिया गया और इस नियमावली का इन्होंने जिक्र करके यह प्रश्न पूछा। उसके बाद इनका अगला प्रश्न था कि क्या यह सही है कि पूरे राज्य में पूर्व से जो पदस्थापित स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक शिक्षिका हैं, इनको विस्थापित कर अन्यत्र इनके पदस्थापन से शैक्षिक, पारिवारिक एवं आवासीय असुविधाओं के कारण शिक्षा के गुणात्मक विकास अभियान में बाधा उत्पन्न होती है। और तीसरा है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शिक्षा एवं शिक्षकों के व्यापक हित में ऐच्छिक पदस्थापन की सुविधा देना चाहती है। यानी इन्होंने सरकार से पूछा कि माननीय मंत्री जवाब दें कि क्या इन सब कारणों से सरकार ऐच्छिक स्थानांतरण देगी, जो शिक्षकों की लगातार मांग है। यह प्रश्न पूछने का यही जो है तरीका होता है। अब इसमें माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के द्वारा जो जवाब दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि उत्तर स्वीकारात्मक है, यानी इस नियमावली के उपबंध में फॉर्म भरने के समय ही, परीक्षा के समय ही 3 विकल्प लिए गए थे। यह सही बात है, इन्होंने स्वीकार किया। उसके आगे इन्होंने कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में प्रावधान है कि सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, अन्यथा रैंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। यानी जैसा कि हुआ है वैसा इन्होंने जवाब दिया है
की परीक्षा में यह नियम रखा गया था कि जिनका मेधा अधिक रहेगा उनका मनचाहा जो फर्स्ट चॉइस जिला है वह जिला मिल जाएगा, और जिनका मेधा क्रम कम था उनका रैंडमली जिला आवंटित किया गया है। उसके आगे इनके द्वारा बताया गया है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों को जिला आवंटित किया जा चुका है। यानी आपने देखा है कि रिजल्ट के साथ ही जिला आवंटित हो गया था, उसको इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को विद्यालय पदस्थापन के संबंध में विभाग के स्तर पर समिति का गठन किया गया है, और उक्त समिति के प्राप्त अनुशंसा पर सरकार के स्तर से निर्णय लिए जाने के उपरांत पदस्थापन किया जाएगा। यानी आप जान रहे हैं कि सभी कैटेगरी के शिक्षक, चाहे वह नियोजित शिक्षक हों, पुराने नियमित शिक्षक हों या बीपीएससी से बहाल नए शिक्षक हों, इन सभी के स्थानांतरण के पॉलिसी के लिए एक कमेटी का निर्धारण कर दिया गया था, और कमेटी को 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी थी। हालांकि 15 दिन का जो टाइमलाइन था वह 15 दिनों का टाइमलाइन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी रिपोर्ट नहीं दी है। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के अंत तक कमेटी अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। तो माननीय शिक्षा मंत्री का यह ऑफिशियल जवाब है, और इनके द्वारा कहा गया है कि कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके अनुशंसा पर जो नियमावली उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि इस आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है, उसी आधार पर पदस्थापन किया जाएगा। यानी इसके अलावे जो भी बातें की जा रही हैं, जो भी मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, सब कोरी कल्पना है, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से तुक्का लगा रहे हैं। वस्तु स्थिति यही है, और सबसे ऑफिशियल यह जानकारी यही है कि जो कमेटी रिपोर्ट देगी, अभी कमेटी का रिपोर्ट ना ही वायरल हुआ है, ना ही ऑफिशियली वह जमा हुआ है। कोई इसकी ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं रखे हैं कि कमेटी कौन सा नियम बना रही है स्थानांतरण के लिए, पदस्थापन के लिए। लेकिन जब भी पदस्थापन होगा इस कमेटी के द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट के नियम के अनुशंसा के आलोक में होगा। इसलिए अभी किसी अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उस मैसेज से बेचैन होने की आवश्यकता है। जितने भी तरह के मैसेज फैलाए जा रहे हैं उन सबको अभी आप साइड में रखें। जब कमेटी रिपोर्ट देगी उसके अनुरूप शिक्षा विभाग फिर से यह नियम तय करेगी, और उस अनुसार आपका विद्यालय योगदान होगा, पदस्थापन होगा, स्थानांतरण होगा। बीपीएससी शिक्षक इत्यादि सभी कैटेगरी के शिक्षकों के स्थानांतरण पर जो नियम आएगा उसके अनुरूप होगा। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी, उन सबकी सूचना विश्वसनीय तरीके से आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ भी सभी प्रकार के अपडेट और आपको PDF इत्यादि पत्र सभी प्राप्त होते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।